अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर। एक सबसे बड़ा मसला जो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे चल रहा है कि अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, और फ्रॉड जो एक सामने आया। अब फ्रॉड ये है कि किसी ने पूछा कि कैसे अपॉइंटमेंट लेनी है, नीचे किसी और ने बताया कि इस नंबर पे आपने जो है वो अपना जो इजी पैसा है या जायज़ कैश है आपने वो कर देना है। उन खातून ने कर दिया। भाई मेरा नंबर, जो मेरा अपॉइंटमेंट का मेरा पर्सनल नंबर किसी के पास नहीं है। जो मेरा अपॉइंटमेंट का नंबर है वो हर वीडियो के नीचे चल रहा होता है। अगर आपको किसी ने कोई और नंबर दे दिया, आपने उस पर पैसे ट्रांसफ़र करके और फिर आप परेशान भी हो गए, आप पैनिक भी हो गए कि हमारे साथ तो फ्रॉड हो गया। बिल्कुल हो गया, वो नंबर मैंने तो नहीं दिया था। अब एक यूट्यूब वीडियो पे इतने कमेंट्स आते हैं, कभी कोई कमेंट मेरी नज़र से, मेरी टीम की नज़र से रह जाता है, उसमें उन्होंने कहीं वो पैसे ट्रांसफ़र किए, उसके बाद वो शोर मचा, वो बात मेरे तक पहुंची, हमने कहा ये तो हमारा अकाउंट नंबर ही नहीं है। अब 2000 फ़ीस है, 2000 फ़ीस के पीछे हम कितना उसको ड्रैग करते, हमने वो फ्री कंसल्टेशन कर दी। लेकिन गलती मैं कहूँगी कि आप लोगों की अपनी होती है। अगर आपको कंसल्टेशन बुक करानी है, पूरी डिटेल आपको वीडियो के नीचे नज़र आ रही होती है, फिर आप क्यों पूछते हैं कि कंसल्टेशन के लिए कहाँ फ़ीस जमा करानी है? कोई भी झूठा बंदा आके नीचे रिप्लाई कर देगा कि यहाँ इस अकाउंट में 2000 भेज दो, आप भेज देंगे बगैर पता किए हुए। इस तरह से नहीं करना है। इस तरह से करेंगे तो फिर तो ये फ्रॉड हो गया, और हम भी कितने फ्रॉड्स को डील करेंगे, हम कितने लोगों की को अकोमोडेट करेंगे कि हाँ भाई इनके साथ फ्रॉड हो गया। सो आपको मैं एक दफ़ा दोबारा से कंसल्टेशन का सारा तरीका बता दूं, और मुझे उम्मीद है इसके बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगर कोई आता है कि हमने तो जी फ़लाँ बंदे ने हमें कहा था फ़लाँ अकाउंट में पैसे जमा करा दो, हमने तो फ़लाँ अकाउंट में करा दिए, तो फिर आप अपने साथ खुद ज़्यादती करके आए हैं, उसमें हम लोग ज़िम्मेदार नहीं होंगे। आज से पहले हम अकोमोडेट कर देते थे जितने हमारे पास केसेस आए, स्पेशली जो ढेर उम्र के लोग थे। आई रिमेंबर एक खातून थी, वो बाहर बैठी थी और वो काफ़ी एजड थी, उनके साथ ये हुआ, बाद में कुछ और ये केसेस रिपोर्ट हुए। आज से पहले हम अकोमोडेट कर देते थे, लेकिन अब केसेस इतने बढ़ गए हैं, जितना कोई बंदा मेरे ख्याल में आगे आता है ना, उतने ही टांगे खींचने वाले आते हैं। आजकल ना एक कैंपेन लिटरली चली हुई है। मतलब मैं आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, मगर फिर मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं उतने ही आइडियाज़ अपने हेटर्स के दिमाग में भी दे दूँगी। तो बहरहाल आजकल एक कैंपेन चल रही है जी, जिसको जहाँ मौका मिलता है वो वहाँ जाके जी कुछ ना कुछ बोल रहा है। और बहुत सारे मेरे इर्द गिर्द के लोग, चले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताती हूँ कि इंस्टाग्राम पे पिछले दिनों ये हुआ कि मैंने हमज़ा सदीक नाम का मेरा पेशेंट है, बहुत अच्छा मेरा पेशेंट है, तो उसकी मैंने बिफ़ोर आफ्टर शेयर की। अब हमज़ा ने मुझे अपनी जो पिक्चर भेजी वो भेजी जिसमें पहले उसकी दाढ़ी नहीं थी, वो बच्चा था, उसका वेट जितना भी था, उसके बाद उसने रिड्यूस होने के बाद वो पिक्चर भेजी जब उसकी दाढ़ी थी। नीचे कमेंट आया, हाँ जी आपने इसकी दाढ़ी भी उगा दी और कुछ इस तरह करके। तो मैं उस वक्त इत्तेफाक से फारिग बैठी थी, जब मैंने वो प्रोफाइल खोली तो उसमें मेरे सारी फ्रेंड्स को फॉलो किया हुआ था। मतलब वो प्रोफाइल वो थी जिसमें मेरी फ्रेंड्स और मेरे वो यूनिवर्सिटी फेलोज़ जिनको मैंने भी फॉलो नहीं किया हुआ वो फॉलो हुए थे, जिसका मतलब ये है कि ये कोई यूनिवर्सिटी का बंदा था जो सबको जानता है, जो मेरी पूरी क्लास को जानता है। तो मुझे समझ आ गया, मैंने उस बंदे को ब्लॉक कर दिया। यूजली मैं फ़ीमेल्स के साथ फ़ीमेल्स थी मेरी क्लास फ़ेलो, तो मुझे पता तो चल गया कि ये कोई खातून ही हैं जो कि शायद यूनिवर्सिटी फ़ेलो हैं, जिनको अच्छा नहीं लग रहा कि कोई तरक्की कर रहा है। उसके बाद वहाँ से हटे तो एक न्यूट्रिशनिस्ट ने, जिनकी अपनी प्रोफाइल पे लिखा हुआ है कि वो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उन्होंने एक कमेंट किया हुआ था कि मेरी तो अपॉइंटमेंट थी, मुझे तो किसी ने अकोमोडेट ही नहीं किया। भाई आपकी अपॉइंटमेंट थी, मेरे पास पूरी लिस्ट होती है, आपका नाम क्यों नहीं आ रहा मेरे पास, और आप खुद न्यूट्रिशनिस्ट होकर मुझसे अपॉइंटमेंट ले रहे हो। इट मीन्स कि आपने बस डिफेम करने के लिए एक कॉमेंट कर दिया है ताकि वो जो 400 लोग जो अपॉइंटमेंट बुक कराना चाह रहे हैं वो परेशान हो जाएं, वो कहें कि नहीं भाई ये तो फ्रॉड है। सारा कुछ आप लोगों के सामने है, सारा कुछ, इतने ओला डॉग पे रिव्यूज़ हैं, इतने सक्सेस स्टोरीज़ हैं, फ्रॉड कुछ नहीं है। कभी कभी ये होता है कि 11 बजे आपकी अपॉइंटमेंट थी, जो 10:30 वाली पेशेंट थी वो किसी गाँव की थी, अब उनका नेट ही नहीं काम कर रहा। मेरी कोशिश होती है अगर 10:30 अपॉइंटमेंट है मैं वो ख़त्म करके 11 बजे वाली शुरू करूं, वरना मेरा ही काम लटकेगा, किसी का कुछ नहीं जाएगा। अब जो 10:30 वाली थी उनको मैं गाइड करूंगी कि आप इस तरह मुझसे फ़ोन पे बात कर लें, वो ज़िद करेंगी कि नहीं मैम मैंने तो आपसे वीडियो कॉल पे बात करनी है, मैं आपको देखना चाहती हूँ। अब वहाँ मैं क्या कर लूँ, बात ही नहीं समझ आ रही होती। रिक्वेस्ट करते जाओ कि प्लीज़ आप इसको ऑडियो कॉल पे शिफ्ट कर दें, ऑडियो कॉल कर लेने दें, वो कहती है नहीं हमने तो बात ही वीडियो कॉल पे करनी है। मैं उनकी भी चीज़ समझती हूँ, प्यार है उनका, बट उससे होगा क्या, 11 बजे वाली कंसल्टेशन लेट हो जाएगी। खैर 11:15 11:20 पे 11 बजे वाली कंसल्टेशन शुरू हुई, उनका बच्चा तंग कर रहा है।
अब वो एक बात कर रही हैं, उसके बाद अपने बच्चे को चुप करा रही हैं, फिर एक बात कर रही हैं, फिर अपने बच्चे को चुप करा रही हैं। अभी ये चल रहा था कि लाइट चली गई है उनकी, अब उनका इंटरनेट नहीं आ रहा। उनकी भी ज़िद है कि उन्होंने बात ही वीडियो कॉल पे करनी है। बहरहाल उन्हें अगर मैं समझा भी दूं कि आपने ऑडियो कॉल पे बात करनी है, तो करते करते जो 11:30 वाली कंसल्टेशन थी वो लेट हो गई है। अब जितनी देर में 11:30 बजे वाली को मैंने फ़ोन करना है, कंसल्टेशन को मैंने फ़ोन करना है, उन्होंने फेसबुक पे इतना लंबा एक रिव्यू लिख दिया हुआ है। आप थोड़े से पेशेंट हो जाएं, मैं भी इंसान हूँ, मैं क्या कुछ डील करूँ। लोग कहते हैं कि फैज़ान का नंबर ऑफ़ होता है, फैज़ान का नंबर क्यों ऑफ़ होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर ये वीडियो देखी है जी 1000 लोगों ने उसको फ़ोन करना है, फ़ोन करके उसको कहना है कि हमारी फ्री कंसल्टेशन बुक करते हैं। चलें जी, जो हम अकोमोडेट कर सकते हैं, ज़ाहिर है हम लोग एक हद तक हम भी फ्री कंसल्टेशंस बुक करते हैं, और वो भी उन लोगों की जो डिज़र्विंग है, मतलब वो हमारे लिटरली जो डिज़र्विंग लोग हैं उनकी जाती है। और वो आप भी समझें कि किसी का हक क्यों मार रहे हैं आप। अगर आप अफोर्ड करते हैं, आप 6000 का लॉन का जोड़ा अफोर्ड करते हैं, तो आप कैसे हो सकता है आप डाइटिशियन की, अगर आप फ्री सेशन चाहते हैं तो आपके पास हज़ारों मेरी वीडियोज़ हैं यार, वहाँ से देख लें। अगर आपको मेरा टाइम चाहिए कि मैं आपका पर्सनल कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनाऊँ, तो उसकी फ़ीस है 2000। उस पर अगर आप आज बुक कराते हैं, आपकी कंसल्टेशन बुक होगी तकरीबन 11 या 12 सितंबर की, उसकी होगी 2000 फ़ीस। अब उस पर भी एक केस है जो मेरे उधर गया है दूसरे चैनल पे, आयशाज़ वे पे, और उसमें उन्होंने इतना बड़ा लिखा कि जी आपके मैनेजर ने मुझसे पूछा नहीं, 28 अगस्त की कंसल्टेशन दे दी। और भाई स्लॉट ही 28 अगस्त का है, और पता नहीं शेमफुल, अनप्रोफेशनल क्या कुछ, भाई स्लॉट ही 28 अगस्त का है। जब सारी दुनिया वेट कर रही है, आप क्यों नहीं वेट कर सकते? थोड़ा सा अपने अंदर ना कॉन्सेप्ट लेकर आएँ कि एक क्यू में लगना होता क्या, आपको हम क्यों प्रोटोकॉल दें जब लोग लाइन में लगे हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं सुबह 8 बजे से शुरू होती हूँ, मैं रात के 12 तक कंसल्टेशंस करती हूँ। उस पर भी जिस क्लाइंट की मैंने कंसल्टेशन शुरू करनी है, उसने सबसे पहले कहना है हमें तो पहले बारी नहीं दी गई, हमारी तो, हमने आपसे कहना था हमें तो जिस दिन हम कंसल्टेशन बुक कराएं उसी दिन की बारी दे दें। ऐसा नहीं होता, कंसल्टेशन सारी पैक्ड हैं, सारा स्केड्यूल भरा पड़ा है, उसमें जितनी जल्दी जिसकी बारी हम ला सकते हैं। और इसकी वजह से अक्सर रिफंड भी हो जाते हैं कि भाई क्लाइंट जब तक बारी आती है, क्लाइंट कहते हैं नहीं भाई हमें पैसे वापस चाहिए, हम वो भी बर्दाश्त कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास स्केड्यूल नहीं है। हमें कोई शौक है कि जी हम पहले फ़ीस लेते हैं फिर उसको रिफ़ंड करते हैं, इतना टाइम भी नहीं होता। और रिफ़ंड में भी अगर 2 दिन लग गए हैं तो उस पर भी रिव्यू आ गया। भाई आपने सोच के फ़ीस जमा करानी थी ना। एक और चीज़, अब मैं आपको कंसल्टेशन का, मैं बहुत गुस्से में हूँ, आई एम सो सॉरी, ये जो सारा कुछ चल रहा है ना, इसने मुझे बहुत तंग करके रख दिया, जिच करके रख दिया। अच्छा, अब मैं आपको कंसल्टेशन का तरीका बताती हूँ। 0306 69333336 0306 69333336। इस पे आपने व्हाट्सएप करना है। कॉल कोई नहीं उठाएगा, कॉल इसलिए नहीं उठाएगा, कॉल्स वैसे ही बहुत आ रही होती हैं। और ठरकी आवाम है हमारी, उन्हें ये नहीं पता कि नंबर मेरे पास नहीं है। जितने मर्द हजरात वीडियो कॉल करते हैं, जितने मर्द हजरात फ़ोन करते हैं, आगे से फैज़ान उठाता है, तो आपकी डिसअपॉइंटमेंट तो होती है। लेकिन वो मर्द हजरात से तंग आके, हमारी आवाम से तंग आके, हमने उसको व्हाट्सएप पे सिर्फ मैसेज आएगा, उस पर व्हाट्सएप पे आपने मैसेज करना है, फजूल मैसेजेस नहीं करने, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। फैज़ान के पास 1 मिनट में 300 मैसेजेस आते हैं। जैसे ही वो फारिग होगा या जैसे ही उसकी आपके मैसेज पे नज़र पड़ेगी, वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा। वो आपको पूरा टेम्पलेट भेजेगा कि अपॉइंटमेंट बुक करानी है तो उसका ये तरीका है। आपने जो आपको तरीका पसंद है, जो आप उसको आपको तरीका समझ आता है, जैसे हमारा एक मंथली पैकेज है जिसमें 5000 फ़ीस होती है, उस पर हर थर्सडे हमारी बात होती है। जो दूसरा तरीका है वो है कि आपने 2000 में एक डाइट प्लान ले लिया। जैसे अगर आप एक डाइट प्लान लेके देखना चाहते हैं कि भाई हमें सूट करता है, हमारा वेट लॉस होता है या नहीं होता, तो उसकी 2000 फ़ीस है। मंथली पैकेज की 5000 फ़ीस है। जैसे भी उस पर आपको जैज़ कैश की डिटेल्स भी आ जाएंगी, ईजी पैसा की भी आ जाएंगी। जैज़ कैश और ईजी पैसा फैज़ान के नाम पे है क्योंकि वो मेरा मैनेजर है। मेरे पास टाइम ही नहीं होता कि मैं जाऊं जाके जैज़ कैश, और मुझे इन चीज़ों की अक्ल, यकीन करें मुझ में इतनी अक्ल नहीं है। दूसरी चीज़ आती है बैंक अकाउंट। फैज़ान का वो अकाउंट है, वो मेरा अकाउंट है, आयशा नासिर के नाम पे उस पर ट्रांजैक्शन होती है। दूसरी आपके पास ये ऑप्शन होती है, आपने ट्रांजैक्शन की, आपने उसकी रसीद भेजी फैज़ान को। हमें इतना टाइम चाहिए होता है कि हम उसको वेरीफाई कर सकें। इस चीज़ को भी समझना है कि आपने रसीद भेज दी, और साथ ही लोग परेशान हो जाते हैं कि हमने रसीद भेजी, हमें तो रिप्लाई नहीं आया। उसको वेरीफाई करने का तो टाइम दें हमें।
तो उसके बाद वो वेरीफाई होती है, उसके बाद जो सबसे पहला स्लॉट अवेलेबल होता है उस पर आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है। अगर आपको वो टाइम सूट नहीं करता तो आपने फैज़ान को उसी वक्त बताना है। मेरे साथ ये भी हुआ है कि मैं कंसल्टेशन शुरू करती हूँ, आपके मैनेजर ने हमें 4 का टाइम दिया, उसने हमसे पूछा ही नहीं, आप लोग पहला स्लॉट ही वो था, उसने आपको 4 का टाइम दिया, आप उसको बता देते 4 बजे आई एम नॉट अवेलेबल, वो आपको उससे अगला स्लॉट दे देता, उससे डिस्कस कर लें। क्योंकि मेरे पास वही बात कि मेरा तो पहले ही मैं लेट हो रही होती हूँ, बहुत सारी वजूहत, किसी का नेट नहीं है, किसी की लाइट नहीं है, किसी का बच्चा तंग कर रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई नहाने चला गया था, यकीन करें इस तरह के मामलात होते हैं मेरे। किसी का फ़ोन जो है वो उसके बच्चे ने उठाया हुआ था, मैं कॉल्स करती रह गई, 1:30 बजे के कंसल्टेशन को कॉल करती रह गई, उन्हें पता ही नहीं चला बच्चे के पास था फ़ोन, 2:15 अगली कंसल्टेशन स्टार्ट हुई है, उनका बीच में फ़ोन आ रहा है। तो इस तरह के मसले मसाइल होते हैं। उसमें मैं ये कंप्लेंट्स भी सुनने लग जाऊँ कि मेरे 4 बजे की अपॉइंटमेंट थी, फैज़ान ने ये कर दिया। प्लीज़ फैज़ान से डिस्कस करें, बहुत अच्छा है, वो बुरा इंसान नहीं है, बस उसको मैं कहती हूँ तुम्हारी इंग्लिश इतनी मुश्किल होती है कि मुझे ही समझ नहीं आती। वो जब मुझे मैसेज करता है तो मैं कहती हूँ यार उर्दू में बता दो क्या कहना चाहते हो। तो उसका थोड़ा सा ये मसला है, थोड़ा सा ना वो अंग्रेज़ टाइप बंदा है, थोड़ा सा, मतलब अंग्रेज़ वो है नहीं, उसने MA इंग्लिश किया हुआ है, तो वो ना बात ही अंग्रेज़ी में करता है, और मेरे जैसा बंदा वैसे अंग्रेज़ी से भागता है। तो ये मेरा और आपका कॉमन मसला है। तो बहरहाल वो बुरा बंदा नहीं है, बहुत अच्छा इंसान है, उसको कम्युनिकेट करें कि आपका मसला है क्या, वो आपकी कंसल्टेशन बुक करा देगा। ये है एक तरीका। दूसरा तरीका है ओला डॉक। ओला डॉक पे आप जाते हैं, फ़ीस है 2500 रुपया, आपको अगले दिन का ही स्लॉट मिल जाता है। मतलब आज 26 को थर्सडे है, आप आज बुक कराएंगे, आपको फ्राइडे सैटरडे का स्लॉट मिल जाएगा, वेट नहीं करना पड़ता ओला डॉक पे आपको। मोस्ट प्रोबेबली फ़ीस उस पर होती है 2500, क्योंकि उस पर इतना रश नहीं होता जितना हमारे पास आम रूटीन पे होता है। आपको आते साथ ही आपको कंसल्टेशन मिल जाती है। तीसरा तरीका है कि आप क्लिनिक आ जाएँ। 14S DHA Phase 2 नोवी मेट क्लिनिक के नाम से मैं प्रैक्टिस करती हूँ, आप वहाँ आ सकते हैं। टाइम है मेरा 6 से 8 बजे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे। जो पहले आएगा उसको पहले टोकन नंबर दे दिया जाता है। दिन के वहाँ पे भी 30 पेशेंट ही होते हैं, और मैंने 2-3 घंटे में वो 30 पेशेंट चेक करने होते हैं। वहाँ पे भी आके लड़ाई होती है, हमने दूसरे शहर से आ रहे हैं, एक पेशेंट आके कहेगा हम दूसरे शहर से आए हैं, हमें पहले चेक करें। दूसरा पेशेंट भी दूसरे शहर से आया है, आरिफ वाला, जड़ा वाला, वजीराबाद, दूर दूर से ही लोग आते हैं। तो वहाँ पर भी ये लड़ाई डल रही होती है, हम दूसरे शहर से आए। प्लीज़ थोड़ा सा हौसला हिम्मत अपना करें, थोड़ा सा पेशेंस लेकर आएँ। सो अब इस पूरे सेशन का निचोड़ क्या है, अपॉइंटमेंट बुक कराने का तरीका। और जिन लोगों को ये एतराज़ है कि जी आप फ्री कंसल्टेशन क्यों नहीं करती, कितने लोगों की करूं, 20 करोड़ की आवाम है सिर्फ पाकिस्तान में, इंडिया से भी हैं हमारे पास क्लाइंट्स, पूरी दुनिया से क्लाइंट्स हैं। जहाँ जहाँ पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश के लोग हैं वहाँ से हम कंसल्टेशन करते हैं। कितने लोगों की फ्री करूँ और क्यों, आप क्या। हाँ, पिछले दिनों इंस्टाग्राम पर मुझे उन खातून का नाम याद नहीं, उन्होंने कहा शेम ऑन यू, क्या आप पैसे लेती हैं काम करने के, आपके घर वाले फ्री काम करते हैं, आपके अब्बू, आपके भाई, आप लोग खुद नौकरी करते हो या आप लोग काम करते हो तो आप उसके पैसे नहीं लेते हो। यार कितना आप लोगों का, मतलब आप लोगों को ये क्यों लगता है कि अगला बंदा आप लोगों की खिदमत करे, लेकिन आप लोग। पिछले दिनों मुझे एक स्टिचिंग विद पता नहीं क्या नाम था उनका, उन्होंने कहा नहीं मुझे तो फ्री डाइट प्लान दें। मैंने आगे से उन्हें रिप्लाई किया कि मैं आपको अपने कपड़े भेज दूँ, क्या मेरे फ्री कपड़े स्टिच करा के भेज दें। उनका उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आया। जब आप कोई काम करते हो, जब आप किसी की कोई सर्विस ले रहे हो, आप उसका टाइम, अपना शौहर छोड़ के, अपना घर छोड़ के, अपना मेका छोड़ के आधा घंटा मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपके मसलों को सुन के उस हिसाब से मैं आपका डाइट प्लान डिज़ाइन करके दे रही हूँ। उसके सर्विस चार्जेस तो होंगे ना। आप लोग भी कोई काम किसी का करके देते हो, मुफ्त में तो नहीं करके देते, आप लोग तनख्वाहें लेते हो, काम की तनख्वाहें लेते हो। आप में से कितने लोग हैं जो कहते हैं नहीं हम इस ऑफिस में काम करेंगे लेकिन हमें तनख्वाह नहीं चाहिए, हम पब्लिक सर्विस कर रहे हैं। पब्लिक सर्विस के लिए है तो सही यूट्यूब चैनल, आप उधर से देख के। कितने मैंने फ्री डाइट प्लान्स दिए और कितने हज़ारों लोग हैं जिन, आप कमेंट्स तो पढ़ें, कितने लोग कहते हैं आपकी वीडियोस देखते कि हमने इतना वजन कम कर लिया। जिन्होंने कम करना है वो वीडियोस देखें, जिनको कस्टमाइज्ड डाइट प्लान चाहिए किसी भी वजह से, जाहिर है मेरा हक है यार, मैं काम कर रही हूँ, मैं अपने 200 काम छोड़ के, अब जो मेरी बहन है फातिमा, उसकी बेटी हुई है, वो इतनी प्यारी है जिसकी कोई इंतहा नहीं, बच्चे वैसे ही प्यारे होते हैं। मैं रात के 3 बजे उधर पहुँचती हूँ और उसको अपने साथ लगा के बस लेट जाती हूँ वहाँ पे, क्योंकि मैं इतनी थकी होती हूँ, मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं होती। मैं फिर क्यों आप लोगों के डाइट प्लान, मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। मतलब अगर मैं अपना टाइम किसी को दे रही हूँ, अपनी फैमिली को इग्नोर कर रही हूँ, 1000 चीज़ें इग्नोर कर रही हूँ, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रही,
तो उसके कोई तो सर्विस चार्जेस होंगे ना। जैसे आप लोग कहीं पे काम करते हैं, आप लोग उसकी तनख्वाह मांगते हैं। सबसे गलत बात है इंस्टाग्राम पे, शेम ऑन यू, आप पैसे लेती हैं डाइट प्लान देने के। हो तो फ्री भी तो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, आप वो फॉलो कर लो। मतलब आइंदा मैंने नेम एंड शेम करना है, मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया करना है इंस्टाग्राम पे कि लोगों को पता तो चले कि ये मतलब क्या सोच है इन लोगों की। तो बहरहाल फ्री डाइट प्लान्स यूट्यूब पे हैं, आप ले सकते हैं। आपको मेरा टाइम चाहिए, आपको मेरी सर्विसेज चाहिए, तो उसके लिए आप अपॉइंटमेंट बुक कराएंगे 030669333336 पे। व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करेंगे, जैज़ कैश ईजी पैसा मिज़ान बैंक, जैज़ कैश ईजी पैसा फैज़ान के नाम पे है, मिज़ान बैंक मेरे नाम पे है। इनमें आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। हाँ, एक और अकाउंट है अब्दुल्ला कुरैशी के नाम से, वो है फैज़ान का कोई दोस्त। कभी कभी फैज़ान की जैज़ कैश की या इजी पैसा की जब लिमिट बंद हो जाती है, फिर वो अब्दुल्ला कुरैशी जो कि फैज़ान का कोई दोस्त है, वो उसके अकाउंट में पैसे मंगाता है, वो भी हमारा है। अगर कोई अब्दुल्ला कुरैशी कह रहा है दैट इज़ फाइन। इसके अलावा कोई नीचे कमेंट करता है कि इस नंबर पे जैज़ कैश कर दें या ये, हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इंस्टाग्राम पे भी ये हो जाता है, यूट्यूब पे भी हम जितना हो सके उन कमेंट्स को डिलीट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ना कुछ रह जाता है। अगली चीज़ आ जाती है हमारे पास कि हम कॉल्स क्यों नहीं उठाते, क्योंकि टाइम बहुत लोग कंज्यूम करते हैं। आप भी समझते हैं कि फ्रेंडशिप कर लो, ये कर लो, वो कर लो। हमारे पास इन चीज़ों का टाइम नहीं, हम कॉल्स ही नहीं उठाते। वीडियो कॉल क्यों नहीं उठाते, क्योंकि आगे फैज़ान बैठा, आपने फैज़ान से बात करके, वो एमए इंग्लिश, आपने उससे बात करके क्या कर लेना है, तो वो आपको डाइट प्लान तो दे नहीं सकता। उससे अगली बात कि हम चैट सपोर्ट क्यों नहीं देते। एक डाइट प्लान ले लिया, मैं हर हफ्ते क्यों नहीं फ़ोन करके पूछती। पहले ये होता था कि जो हमारा मंथली पैकेज था ना, उस पर मैं फ़ोन करती होती थी, थर्सडे को जी 2 बजे इस पेशेंट को फ़ोन जाना है। जब फ़ोन करते थे पेशेंट कहीं और बैठा होता था, वो कहता था हम तो अभी फारिग ही नहीं है, आप बाद में कॉल कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने ये सिस्टम रखा कि अगर आपको बात करनी है, आप खुद मुझे थर्सडे को फ़ोन कर लो। एक स्पेसिफिक नंबर है जो सिर्फ मंथली पैकेज वालों के पास होता है, वो उस पर कॉल कर लेते हैं। उसके बाद अगली हमारी चीज़ आ गई कि आपने क्लिनिक आना है, वो भी मैंने आपको सारा गाइड कर दिया। कहीं पे फेसबुक पे जो कमेंट्स और कैंपेन चल रही है, हो सकता है उस पर हम साइबर नोटिस ले लें अपना। ये जो न्यूट्रिशनिस्ट या सब न्यूट्रिशनिस्ट बहुत अच्छे हैं, हमारी कम्युनिटी वो है जो एक दूसरे को सपोर्ट करती है। ये पता नहीं कहाँ से क्या शुरू हो गया, तो ये जो कुछ लोगों ने एक टारगेट बनाया हुआ है, उसको मैं देख लेती हूँ। ज़ाहिर है हम लोग भी मीडिया से हैं, कहीं ना कहीं तो हमारा भी साइबर से लिंक इतना तो है कि हम एक केस तो रिपोर्ट कर देंगे। एंड अगली चीज़ हमारे पास ये आती है, अगला क्या मसला था आप लोगों का। हाँ, ये जो कमेंट्स आ जाते हैं जी 11:30 की कंसल्टेशन थी, 12 बजे क्यों शुरू हुई। मेरा कसूर नहीं होता। 10 बजे वाली का इंटरनेट नहीं था, किसी का बच्चा रो रहा था, किसी का फ़ोन बच्चे के पास था, कोई भूल गया था। ये सारे मसले मसाइल होते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ जाएगा। एंड वो जो एक और कमेंट है जी, हम आपका मैनेजर ने हमसे पूछे बगैर हमें 11 सितंबर का स्लॉट दे दिया। अभी स्लॉट था ही तब का, आप उससे डिस्कस कर लें। अगर उससे पहले पॉसिबल हुआ वो कर लेगा, वरना आप उससे सारे कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस कर लें। थैंक यू सो मच।